साल 2009 की जेम्स कैमरून डायरेक्टेड मूवी अवतार ने जिस ब्लॉकबस्टर हिट से 3D वर्ल्ड को हिला दिया, उसी मूवी का सेकंड पार्ट 13 साल के बाद इस साल 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। अवतार द वे ऑफ वाटर्स कैरी करेगी अवतार मूवी की स्टोरी को, जिसमें पेंडोरा की लाइफ और एनवायरनमेंट को बचाते दिखेगा ह्यूमन टर्न नावी जेक सली अपनी पूरी फैमिली के साथ। ऑल्दो मूवी के ट्रेलर से प्लॉट को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में एक ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा सिर्फ एक डायलॉग है, बट जितना फुटेज इस ट्रेलर से मिल चुका है वो काफी है बहुत सारी डिटेल्स रिव्यू करके आप तक पहुंचाने के लिए। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा अवतार द वे ऑफ वाटर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और बताने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ट्रेलर शुरू होता है जेक और नटीरी की फैमिली के साथ, जो एक्सप्लोर करते दिखते हैं पेंडोरा के फ्लोटिंग रॉक्स, जो हमें ले जाता है पेंडोरा के इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे जिसे हमने 13 साल पहले देखा था। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जो जेक और उसकी फैमिली के चेंज होने से भी दिखता है। अब जेक और नटीरी का एक ह्यूमन और तीन नावी बच्चे हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस थोड़ी देर में करूंगा। बट पहले इन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड और इस लोकेशन को समझने के लिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अवतार के फर्स्ट पार्ट का, जहां हमें इंट्रोड्यूस हुआ था जेक सली, एक फॉर्मर मरीन जो एक्सीडेंट के बाद चलने की एबिलिटी खो चुका है, एक ऐसे मिशन को ज्वाइन करने जो 4 लाइट ईयर्स दूर है पेंडोरा पे। ह्यूमंस ने पेंडोरा पे एक ऐसा मिनरल ढूंढ लिया है जिसकी कॉस्ट अर्थ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। पेंडोरा पे रहती है एक ब्लू स्किन्ड एलियन स्पीशीज जिन्हें नावी नाम से बुलाया जाता है। अब क्योंकि ह्यूमंस पेंडोरा पे ब्रीथ नहीं कर सकते, तो वो क्रिएट करते हैं ह्यूमन नावी हाइब्रिड, जिसमें एक मशीन के लिंक के थ्रू ह्यूमन ब्रेन से इस बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी ह्यूमन नावी हाइब्रिड को बुलाया जाता है अवतार। अब जेक सली भी एक अवतार के थ्रू नावी लोगों के बीच में जाके रहने लगता है, जहां उसका इनिशियल मिशन होता है नावी लोगों के होम ट्री की लोकेशन पता करना, जिसके नीचे दबा हुआ है बहुत सारा अनओब्टेनियम मिनरल। बट यहाँ रहते हुए जेक एक नावी लड़की नटीरी को पसंद करने लगता है और धीरे धीरे वो नटीरी के साथ साथ इस नावी ट्राइब के भी क्लोज आ जाता है। और वो एक ऐसी लड़ाई में फंस जाता है जहाँ एक तरफ एक एलियन स्पीशीज है जो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसकी खुद की ह्यूमन स्पीशीज है जो इस दूसरे प्लेनेट पे आके उनका घर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन एंड में जेक साथ देता है नावी का और ये लड़ाई खत्म होती है आरडीए की आर्मी के हारने और बहुत सारे नावी और ह्यूमंस के मारे जाने से। नावी अपने लैंड का कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सभी को वापस अर्थ पे भेज दिया जाता है। और जेक रियलाइज करता है कि उसका फ्यूचर नटीरी के साथ नावी के रूप में ही है। अब ह्यूमन बॉडी से अवतार में शिफ्ट होके जेक परमानेंटली एक नावी बन जाता है और वो एक ऐसी चीज अचीव करता है जो बाकी ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल थी। लाइफ में कई ऐसी चीजें होती है जो इनिशियली इम्पॉसिबल लगती हैं। मेरे लिए फुल टाइम काम करके ये यूट्यूब चैनल चलाना एक टाइम पे इम्पॉसिबल था। जिस मोटिवेशन से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, वो मोटिवेशन व्यूज और सब्सक्राइबर्स ना मिलने से बहुत जल्दी खत्म भी हो गई थी। तो अब भी मैं कैसे एवरी वीक फुल एफर्ट्स के साथ वीडियोस क्रिएट कर पाता हूँ, इसका रीजन है मेरे इन मूवीज को लेके क्यूरियोसिटी और जो चैलेंज मैं एवरी वीडियो क्रिएट करने के टाइम फील करता हूँ। इस क्यूरियोसिटी और चैलेंज वाली फीलिंग को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको कोई भी टास्क लंबे टाइम तक करते रहने के लिए मोटिवेट करता है। स्टीवन कॉटलर की लिखी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक इन्हीं इंट्रिंसिक मोटिवेशंस की कई और टेक्निक्स और उन्हें अपनी लाइफ में इजीली इंप्लीमेंट करने के तरीके बताती है। आई नो कि आज के टाइम में बुक पढ़ने का वक्त किसके पास है, जिसके लिए कुकू एफएम लाया है इसी का सॉल्यूशन। आप इस आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक की समरी सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। इंडिया के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स, बुक समरीज एंड कोर्सेज अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में। यहाँ मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, बिजनेस और भी बहुत सारी टॉपिक से रिलेटेड ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। और एक स्पेशल ऑफर में कूपन कोड सुनो 50 यूज करके आप पा सकते हैं 50% डिस्काउंट, यानी कि 399 की जगह 199 रुपीज में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक ही वैलिड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, डिस्क्रिप्शन से लिंक चेकआउट कर लेना और भूलना मत, कूपन कोड सुनो 50 से आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। सुनो अनलिमिटेड बाय कुको एफएम। अब 13 सालों के बाद इन्हीं कैरेक्टर्स को हम फिर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली एक्सपैंड हो चुकी है। इस पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक डायलॉग है जो रिप्रेजेंट करता है इस फैमिली को एज अ फोर्ट्रेस। यहीं पर हमें दिखते हैं जेक और नटीरी के 3 नावी बच्चे, जिनके नाम है नेटेयाम, लोआक और टुक्तिरी।
इसके अलावा पेंडोरा के मिलिट्री बेस पे रह गए एक छोटे बच्चे को जेक की फैमिली अडॉप्ट करती है, जिसका नाम है हावियर सोकोरो, लेकिन नावी उसे ह्यूमन स्पाइडर के नाम से बुलाते हैं। और वो क्यों, वो हमें ट्रेलर के उन सीन्स से पता लगता है जहां वो ह्यूमन होते हुए भी पेंडोरा के पेड़ों पे बहुत इजीली चढ़ पाता है, लेकिन ह्यूमन होने की वजह से नावी ट्राइब अभी भी उसे अपना नहीं मानते, जिसमें उसकी स्टेप मदर नटीरी भी आती है। ट्रेलर के बहुत सारे सीन्स से ये तो क्लियर है कि पेंडोरा पे अभी भी माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो रीजन है ह्यूमंस का यहाँ पर होने का। इन माइनिंग ऑपरेशंस को चलाते हुए हमें दिखते हैं कुछ नावी अवतार, जिसमें से एक अवतार के हाथ में वही टैटू है जो कर्नल माइल्स क्वारिच के हाथ पे था, यानी कि पिछले पार्ट के एंड में मर चुका RDA की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स का हेड कर्नल क्वारिच भी हमें अवतार के रूप में इस मूवी में दिखेगा। अब हो सकता है कि क्वारिच को बचा लिया गया हो, या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिससे ह्यूमन माइंड को अवतार की बॉडी में शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रेलर के एक सीन में हमें इसी कर्नल का अवतार एक शिप में दिखता है, और ऐसी ही एक शिप से कूदते हुए दिखते हैं जेक और उसका बेटा भी। अब शायद इस कर्नल की वजह से ही ऐसा कुछ होता है कि जेक को अपनी फैमिली को लेके अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि जेक के अडॉप्टेड बेटे की वजह से उसके खुद के क्लैन ने उसे निकाल दिया है, क्योंकि जिस तरह के कपड़े और नेकलेस जेक पिछले पार्ट में एज क्लैन लीडर पहने हुए दिखा था, वो अब उसके पास नहीं है। अब बात करते हैं इस न्यू कोस्टल क्लैन के बारे में। पिछले पार्ट से हमें नावी ट्राइब के अलग अलग क्लैंस के बारे में तो पता है, जिसमें जेक और नटीरी बिलोंग करते हैं ओमाटिकाया क्लैन से, लेकिन जेक अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके आता है एक दूसरे क्लैन जो कि बिलोंग करता है कोस्टल एरिया में, जिसका नाम है मेटकाइना। अब इन सीन्स में जिन माउंटेन बेंचेस पे वो फ्लाई करके आते हैं, उनमें कहीं भी हमें कोई ह्यूमन नहीं दिखता, जो इसी बात की तरफ हिंट करता है कि RDA के अटैक में जब ओमाटिकाया क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ तो उसी लड़ाई में शायद उसका बेटा भी पकड़ा गया है, जिसे छुड़ाने के लिए हेल्प मांगने वो लोग आते हैं इस मेटकाइना क्लैन के पास, जिस क्लैन के लीडर है तोनोवारी और रोनल। यहीं पर एक सीन में हमें एक नावी ग्रीन कलर की भी दिखती है, तो हो सकता है कि इस क्लैन में कुछ लोग अलग दिखते हैं। इसी कोस्टल क्लैन की वजह से हमें बहुत सारे न्यू पेंडोरन क्रिएचर्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले दिख के आते हैं माउंटेन बेंचीज की तरह दिखने वाले कुछ न्यू बेंचीज, जो शायद हो सकते हैं वाटर बेंचीज, जिनकी स्पेशलिटी है कि ये पानी में तैरने के साथ साथ उड़ भी सकते हैं। यहीं के ओशियंस में हमें दिखता है एक ह्यूज वेल जैसा क्रिएचर, तो हो सकता है कि जैसे पेंडोरा के लैंड एरिया में एक ह्यूज बेंची के रूप में टोरक दिखा था, तो शायद इस कोस्टल एरिया में उसी के सिमिलर एक ह्यूज वाटर बेंची भी दिखे। और साथ ही जितना फोकस पेंडोरा के फॉरेस्ट एरिया वाले ट्रीज पे था, वही सिमिलर हमें यहाँ पे दिखता है इस कोस्टल एरिया के ट्रीज के साथ भी, जिनकी रूट्स जमीन से बाहर निकली हुई है। ट्रेलर के लास्ट के कुछ सीन्स में हम देखते हैं एक और वॉर जो हो रहा है इसी कोस्टल एरिया में ओशियन के बीचों बीच। और जिस तरह की इस मूवी की थीम फैमिली के अराउंड बेस्ड है, तो ये फाइनल बैटल भी ह्यूमंस और नावी के बीच अपनी फैमिली को डिफेंड करते हुए होगी। अब अवतार द वे ऑफ वाटर की स्टोरी एक गेस गेम ही है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर ट्रेलर नहीं आया है, लेकिन जेम्स कैमरून की स्टोरी टेलिंग और इस पूरी मूवी के विजुअल्स जो हमें पेंडोरा के एक ओशियनिक एलिमेंट को दिखाते हैं, बहुत ही आई कैचिंग है। और साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर साइमन फ्रैगलन का बैकग्राउंड स्कोर मूवी को थिएटर में देखने के 3D एक्सपीरियंस को दुगना कर देगा। और शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से अवतार द वे ऑफ वाटर इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी होने वाली है। आई नो कि ये ट्रेलर ब्रेकडाउन मेरे पिछले सभी ट्रेलर ब्रेकडाउन से थोड़ा अलग था, जिसका रीजन है मूवी का प्रॉपर ट्रेलर ना आना, बट होपफुली ये स्टाइल भी आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।